कहानी शुरू होती है एक लड़की लीसा से, जो बचपन से ये साबित करना चाहती थी कि दुनिया में न तो भगवान है न भूत। एक दिन उसने सोच लिया कि अब वो इसे सबके सामने साबित करेगी, और वो भी सबसे डरावने तरीके से। लीसा एक कैमरा उठाती है और बिना किसी डर के एक ताजा मरी हुई लाश के पास सीधे उस लाश के साथ ताबूत में लेट जाती है। ऊपर से उसका भाई ताबूत को पूरी तरह सील कर देता है। अंदर घुप अंधेरा और बस उसकी सांसों की आवाज। वो कैमरा नाइट मोड में ऑन करती है ताकि ये रिकॉर्ड कर सके कि अगर कुछ दैवी या भूतिया होता है तो कैमरे में साफ दिखाई देगा। दरअसल उस इलाके में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान जिंदगी में बहुत गुनाह करे तो मरने के बाद पहले कुछ दिन तक उसकी आत्मा को ताबूत में भगवान की सजा मिलती है, जिसे लोग आंखों का दंड कहते थे। लेकिन लीसा को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो मानती थी कि ये सब बस धार्मिक डर फैलाने वाली बातें हैं, और उसने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया ताकि वो साबित कर सके ना कोई भगवान है, ना कोई सजा मरने के बाद। रात के 12 बज चुके थे। अंधेरे, बदबू और सन्नाटे के बीच लीसा का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भले ही वो खुद को नास्तिक कहती थी, लेकिन उस माहौल में कोई भी हिम्मत वाला कांप उठेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात भर कुछ भी नहीं हुआ। न कोई आवाज, न हरकत, बस उसकी अपनी सांसें और लाश की सरांद। सुबह उसका भाई ताबूत खोलता है और लीसा राहत की सांस लेती है। वो तुरंत कैमरा निकालती है और देखती है कि अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ। पर वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरे में तो सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं। वो हैरान थी क्योंकि उसे याद था कि उसने कैमरा खुद ऑन किया था। वो अपने भाई से जाकर पूछती है कि उसने कार्ड बदला तो नहीं, और सच में भाई ने ही मेमोरी कार्ड बदल दिया था। असल में भाई नहीं चाहता था कि लीसा बार बार भूत भगवान की बातों में उलझी रहे, क्योंकि उसके अंदर बचपन से एक गहरा जख्म था, जिसका कारण भी धर्म और अंधविश्वास ही था। दरअसल जब वो छोटे थे, उनके माँ बाप एक बेकरी चलाते थे। एक दिन एक धार्मिक पागल आदमी वहां आया, जिसने कई बुरे काम किए थे और डरता था कि मरने के बाद उसे भगवान सजा देंगे। उसने उसी डर में सड़क के बीचों बीच खुद को बम से उड़ा लिया, और लीसा के माँ बाप उसी धमाके में मारे गए। उस दिन के बाद से लीसा के मन में यह धारणा बैठ गई कि अगर सच में भगवान होता तो ऐसे लोग पहले ही सजा पाते, मरने के बाद नहीं। इसलिए वो हमेशा यह साबित करना चाहती थी कि दुनिया में ना कोई भगवान है, ना कोई आत्मा। और इसीलिए उसने उस अमीर लेकिन गुनहगार बूढ़े आदमी की लाश के साथ एक रात ताबूत में बिताने का पागलपन भरा फैसला लिया, ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके कि भूत भगवान सब बस मन का डर है। क्या वाकई में वो सही थी, या फिर वो एक ऐसे सच के करीब पहुंच गई थी जिसे कैमरा भी कैद नहीं कर पाया? लीसा को लगा कि उसने ताबूत में एक रात गुजारकर अपनी बात साबित कर दी कि इस दुनिया में ना कोई भगवान है, ना कोई भूत। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था। उस रात के बाद से ही अजीब घटनाएं उसका पीछा करने लगी। कभी कमरे में अचानक फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी कोई परछाई दीवारों पर सरकती दिखती। एक दिन जब वो अकेली थी, उसे एक बेहद परिचित आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी उसी अमीर बूढ़े आदमी की जिसकी लाश के साथ वो ताबूत में लेटी थी। पहले तो लीसा को लगा कि ये उसका भ्रम या डर का असर है, पर उसने खुद को शांत किया और तय किया कि वो जाकर उस बूढ़े आदमी के कमरे की जांच करेगी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसे कोने में एक काली परछाई दिखाई दी। वो घबराकर अपनी आंखें मलती है, पर जब दोबारा देखती है, वो परछाई गायब हो चुकी होती है। इसी दौरान पास वाले कमरे से एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। वो उसी आश्रम ओल्ड एज होम की रहवासी थी जहां लीसा काम करती थी। वो औरत कांपती आवाज में कहती है, मेरे पति का किसी जवान नर्स के साथ चक्कर चल रहा है, क्या तुम जाकर देख सकती हो? लीसा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर बूढ़ा आदमी और नर्स एक दूसरे के गले लग रहे थे। बात हाथ से निकल गई थी। बूढ़े आदमी ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, पर उस औरत ने चीखते हुए उसे धोखेबाज और पापी कहा और बद्दुआ दी। मरने के बाद तुझे भगवान जरूर सजा देंगे, आंखों का दंड भुगतना पड़ेगा। गुस्से और दर्द में वो औरत वहीं गिर पड़ी और मुंह से झाग निकलने लगा। काफी देर बाद वो संभली और घर लौटी, जहां उसने अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पता चला कि उसकी अंगूठी मशीन के अंदर गिर गई है। वो झुककर मशीन के अंदर हाथ डालती है, पर गलती से स्टार्ट बटन दब जाता है। अगले ही पल मशीन घूमने लगती है और उसके साथ वो बुजुर्ग औरत भी अंदर फंस जाती है। उसका पूरा शरीर धड़ाम धड़ाम कर मशीन में टकराता रहता है। बाल रोलर में फंस जाते हैं, चेहरा छिल जाता है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। कुछ ही मिनटों में वो औरत तड़प तड़प कर मर जाती है, वो भी उसी घर में जहां उसने बद्दुआ दी थी। जब ये बात उसके बूढ़े पति को पता चली, वो टूट गया। उसे लगा ये सब उसी के गुनाह का नतीजा है। अगर उसने वो धोखा न दिया होता तो उसकी बीवी को इतना भयानक अंत न मिलता। लीसा को भी गहरी ग्लानि हुई, क्योंकि उस औरत की देखभाल की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन तभी से हर रात लीसा को उस औरत की आवाज सुनाई देने लगी, लीसा लीसा मेरी मदद करो। अब नींद उसकी आंखों से गायब थी। डर, पछतावा और शक तीनों उसे खा रहे थे। आखिरकार उसने एक तांत्रिक मीडियम को बुलाया जो आत्माओं से बात कर सकती थी।
तांत्रिक ने मोमबत्तियां जलाई, मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे कमरे की हवा भारी हो गई। फिर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मरी हुई बुजुर्ग औरत तांत्रिक के शरीर में उतर आई। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वो कांपती जुबान में बोली, मेरे प्यारे, मेरे पति, उसने मुझसे धोखा किया, अब वो भी नहीं बचेगा। जब तक वो मरेगा नहीं, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। तांत्रिक की आंख सफेद हो चुकी थी और लीसा डर के मारे जड़ हो गई। क्या उस औरत की आत्मा वाकई लौट आई थी, या ये सब लीसा के अपराध बोध का खेल था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस अमीर बूढ़े की आत्मा अब भी उसके साथ थी? तांत्रिक की ये बातें सुनी, तुमने उस धोखेबाज औरत को मार दिया, तो वो चौंक पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच हो सकता है। वो चिल्लाई, ये सब झूठ है, कोई आत्मा आवेश नहीं होता। और वो झट से खिड़की के पर्दे खींच देती है ताकि इस डोंगर्द को खत्म किया जा सके। लेकिन अफसोस, उसका यह कदम एक नए डर की शुरुआत बन गया। रात को जब वो और उसकी साथी नर्स बातें कर रही थी, अचानक से वो बूढ़ा आदमी, यानी मरी हुई औरत का पति, चाकू लेकर उन पर टूट पड़ा। वो नर्स को लगभग मार ही डालता, लेकिन लीसा ने किसी तरह उसे धक्का देकर वहां से भाग निकाला। दोनों ने जान बचाई, पर वो बूढ़ा पूरी तरह पागल हो चुका था। वो चिल्ला रहा था, मैं भगवान का भक्त हूं, जिसने मेरे धर्म का अपमान किया वो जिए नहीं। अब वो खुद को भगवान का दूत समझने लगा था। लीसा हतप्रभ रह गई, क्योंकि अब उसकी साथी नर्स भी अचानक से पागल हो गई। वो खुद को पापी कहती हुई अपने ही शरीर पर चाकू चलाने लगी। खून हर तरफ फैल गया और लीसा वहीं टूटकर बैठ गई। उसे लगा कि यह सब पागलपन, अंधविश्वास और डर का नतीजा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसे हमेशा के लिए खत्म करेगी। रात के अंधेरे में वो भागती हुई पहुंचती है उस अमीर बूढ़े की कब्र पर, जिसकी लाश के साथ वो ताबूत में लेटी थी। वो बुदबुदाती है, अगर सच में कोई भगवान है तो मुझे दिखाओ कि तुमने इस पापी को सजा दी है। वो कब्र का ढक्कन खोलती है और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कब्र के अंदर लाश गायब थी। वो घबराकर नीचे उतरती है, पर तभी चारों ओर से मिट्टी गिरने लगती है, जैसे कब्र खुद उसे निगल जाना चाहती हो। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए कब्र की सुरंग में उतर जाती है, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और दिल में मौत का डर। अचानक सुरंग में एक भारी आवाज गूंजती है। वो टॉर्च घुमाती है और सामने वही मरा हुआ अमीर बूढ़ा खड़ा था, चेहरा सड़ा गला, पर आंखें लाल और जिंदा जैसी। लीसा दहशत में पीछे हटती है, भागती है, पर कोई रास्ता नहीं मिलता। हर दिशा उसी लाश के पास ले आती है। वो चिल्लाने लगती है, भैया मुझे यहां से निकालो, पर कोई जवाब नहीं। दम घुटने से उसे चक्कर आने लगते हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। अचानक वो देखती है एक जहरीला सांप ताबूत की दरार से अंदर घुसता है, सीधे उस लाश के मुंह में चला जाता है। और तभी लाश धीरे धीरे बैठने लगती है। उसके मुंह से गुर्राहट और दर्द की आवाजें निकलती है। लीसा के हाथ में कैमरा कांपने लगता है। वो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी और अगली ही सेकंड एक लोहे का हथौड़ा ऊपर से गिरता है जो सीधे लाश के सिर पर लगता है। धड़ाम! खोपड़ी फट जाती है। काला खून उछलकर सीधे लीसा के चेहरे पर जा गिरता है। उस पल उसे समझ आ जाता है, कब्र के अंदर की सजा सिर्फ कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। घबराकर वो रोते हुए भगवान से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चुनौती दी, अब कभी नहीं। वो गाती है, प्रार्थना करती है, बस बच जाने की उम्मीद में। और तभी ऊपर से एक आवाज आती है, लीसा। वो उसका भाई था जो घंटों से उसे ढूंढते हुए आखिरकार कब्र खोलने में कामयाब हुआ। वो किसी तरह लीसा को बाहर खींचता है। दोनों भाई बहन मिट्टी में लथपथ, थके और कांपते हुए वहां से दूर भाग जाते हैं। कैमरा जमीन पर गिरा रहता है और आखिरी फ्रेम में बस वही ताबूत दिखता है, जिसके अंदर से अब भी हल्की सी गुर्राहट सुनाई देती है। और इसी के साथ फिल्म का पर्दा गिर जाता है और इसी के साथ खत्म होती है लीसा की ये डरावनी कहानी, जहां उसने भगवान को झूठ समझा, पर अंत में खुद भगवान ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप लीसा की तरह उस ताबूत में जाने की हिम्मत रखते हैं? ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।